नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, आइए आज इस वीडियो में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये सफलता के बारे में है। कोई ऐसा इंसान नहीं जो जीवन में सफलता नहीं चाहता। डिपेंड करता है क्या उसकी फील्ड ऑफ वर्क है, किस तरह की सक्सेस वो चाहता है, किस चीज़ में चाहता है, भौतिक संसार में कुछ अचीव करना चाहता है या अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहता है। हर एक के मन में कुछ ना कुछ तो गोल है ना, तो वो उसमें सफलता चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है। तो इस सफलता के लिए सबसे पहले है कि आप अपने आप को सही ढंग से मैनेज कर पाओ। उसमें हिंदी में मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। तो सेल्फ मैनेजमेंट हिंदी में कहते हैं आत्म प्रबंधन। तो आत्म प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। दैट विल गिव यू डिसिप्लिन इन ऑर्डर टू अचीव सर्टन गोल्स। जो भी आपके लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए आत्म प्रबंधन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये आजकल आपने सुना होगा, पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात करते हैं, यानी कि सकारात्मक मनोविज्ञान। पहले जो मनोविज्ञान है ना, साइकोलॉजी, उसको यूज़ करते थे कि भाई किसी के अंदर जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं, हर व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव सॉरी हर व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव ट्रेट्स भी हैं और अच्छे गुण भी हैं। तो पहले ये होता था कि साइकोलॉजी में कहते थे कि भाई आप साइको एनालिसिस करते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं उनको कैसे दूर करना है, ओवरकम करना है। लेकिन अब ये माना जाता है कि भाई आप जो आपके नेगेटिव ट्रेट्स हैं उनके ऊपर फोकस ना करके आपके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज़ भी तो होंगी, उनको बढ़ाना। उनको कैसे बढ़ाना है, या कुछ अच्छी क्वालिटीज़ जो आप अपने अंदर लाना चाहते हो अपने चरित्र में, ताकि आप जो भी आपका लक्ष्य है वो अचीव कर सको। तो ये जो साइंस है इसको कहते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी, यानी कि हिंदी में सकारात्मक मनोविज्ञान। ये बड़ा यूज़फुल है। तो इस सकारात्मक मनोविज्ञान के अंदर ही ये बातें हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो से बताने वाला हूँ। ये आपको बहुत ही लाभ देंगी। कोई भी आपकी फील्ड है जिसमें भी आप सफलता चाहते हो, ये हेल्प करेंगी। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे पहली इंपॉर्टेंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप पे विश्वास। जो आपके अंदर, हर व्यक्ति के अंदर कुछ क्षमताएं हैं, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा है। अपने ऊपर विश्वास कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहली बात है जो ज़रूरी है। स्वामी विवेकानंद के बारे में तो आप जानते हो। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा कि भाई पहले ये माना जाता था कि कोई व्यक्ति अगर ईश्वर को नहीं मानता तो वो नास्तिक है। लेकिन वो कहते नहीं, अब ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप में उसको विश्वास नहीं है, वो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो नास्तिक है। चाहे वो भगवान को ना भी माने कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप में तो विश्वास है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो बहुत बड़ी बात है। क्यों? अगर आध्यात्मिक पथ पे भी चले हो ना, जो साधना में लगे हो, तो ईश्वर प्राप्ति भी तो आपके भीतर ही शुरुआत, अंदर ही अनुभव होंगे ना। लेकिन अगर आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं, तो जो घटनाएं घटेंगी आपके भीतर उन पर भी विश्वास नहीं होगा फिर, और पहले ही आप नेगेटिव सोच बैठोगे, नहीं भाई ये नहीं पॉसिबल। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास अपने ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर ध्यान दीजिए। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपने देखा होगा, कई लोग, कोई भी समस्या आ जाती है ना, कोई भी मुश्किल घड़ी आ जाती है, हर के जीवन में आती है कोई ना कोई, किसी रूप में, तो वो हिम्मत हार देते हैं बिल्कुल। शुरू में कोशिश ही नहीं करते। भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने एक श्लोक में कहा है अर्जुन को कि भाई कोशिश ना करना, यानी कि इनएक्शन, एक्शन ना लेना गलत है, एक्शन लेना है।
सही एक्शन सही समय पर, वो एक अलग बात है, वो ज़रूरी है, लेकिन एक्शन लेना है। ये नहीं कि आप पहले ही छोड़ दो हिम्मत। बहुत लोग हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं, वो कहते हैं अरे यार ये तो बड़ा मुश्किल है, नहीं नहीं भाई ये नहीं हो सकता, मेरे से नहीं होगा। और फिर आपको ऐसे व्यक्ति भी मिलते हैं कि वो कहेंगे अरे भाई कोई बात नहीं, मुश्किल लगता है पर मेरे को कोशिश तो करने दो, और वहाँ पे वो काम करता है। एक कहावत है ना, वेयर देर इज विल देर इज अ वे, जहाँ आपकी चाह है वहाँ राह है। तो राह तो तभी होगी ना जब आप चाहोगे। चाहोगे मीन्स आप कोशिश करोगे, कोशिश नहीं करोगे तो क्या होगा, सफलता कहाँ से मिलेगी। ये तो पहला स्टेप है। तो घबराना नहीं किसी भी सिचुएशन में। और आपके जो ईश्वर जो भगवान जो है ना, अगर आप विश्वास करते हो, वो आपकी परख वहाँ भी यही हो रही है। आपकी जो सक्सेस है ना वो आपको मिले या ना मिले। देखिए भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में तो भाई इतनी विजडम ज्ञान भरा पड़ा है ना, प्रैक्टिकल है सारा। वहाँ भी एक श्लोक में कहा है ना कि भाई तुम्हारा जो हक है, तुम्हारा जो अधिकार है वो कर्म के ऊपर है, कर्म के रिजल्ट के ऊपर नहीं। तो ये सोच के भी इसमें सफलता नहीं मिलेगी, तुम कोशिश ही छोड़ दो, वो गलत है। तुम अपने एक्शन पे, अपने जो तुम्हारा अधिकार है ना एक्शन लेने पे, काम करने में, कर्म करने में, वो करो। सक्सेस मिले ना मिले वो दूसरी बात है, और कोशिश करोगी तो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सच्चाइयाँ हैं भाई, ये नहीं ऐसे नहीं बने ये फ्रेज। इसलिए कोशिश करो, चाहे कितना भी मुश्किल काम लगे, कोशिश करो। मैं यहाँ पे बताए बिना नहीं रह सकता। एक कहानी है, मैंने कहीं पढ़ी थी कि एक बार एक गिलहरी थी, उसका घर कहीं समुंदर के आसपास कहीं था, समुंदर के बीच के ऊपर ही। वो एक बार बड़ी लहर आई समुंदर में और उसका घर बह गया। तो उसको बड़ा क्रोध हुआ कि ये समुंदर की क्या समझता अपने आप को। तो वो गई समुंदर में, जाए अपनी पूंछ को गीला करे, बाहर आकर के रेत पे उसको झाड़ दे, फिर जाए पूंछ गीला करे। तो एक दूसरी गिलहरी देख रही थी, ये क्या कर रही है, पूंछ गीली करती है फिर आके वहाँ झाड़ देती है, क्या कर रही है। तो पूछा भाई ये क्या कर रही है। तो उसने कहा कि देखो ये समुंदर पता नहीं क्या बेईमान है इसको अपने आप पे, वो इतना बड़ा है लेकिन ये थोड़ी है, मेरा घर बहा दिया इसने, तो मैं समुंदर को सुखा के रहूंगी। देखिए इज इट पॉसिबल गिलहरी के लिए समुंदर को सुखाना। लेकिन उसमें इसको कहते हैं सेल्फ एफिकेसी, यानी कि हिंदी में कहें तो आत्म प्रभावकारिता, कि भाई कोशिश तो करूं ये। और कहते हैं ना, किसी ने कहा है कि अगर तुम ये मानते हो कि तुम कर सकते हो तो तुम कर सकते हो, और अगर तुम ये मान बैठे कि नहीं कर सकते तो फिर नहीं कर सकते भाई, तुमने पहले ही ब्लॉक कर दी अपनी एबिलिटीज। मन का बड़ा प्रभाव है। तो ये बातें जो है ना आपको बहुत हेल्प करेंगी, जो भी आपकी फील्ड है। उसके बाद आता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। देखिए जब आप छोटे थे ना तो आपके माँ बाप की ड्यूटी थी, आपकी जो भी इच्छाएं थी उनकी पूर्ति करना, जो भी कुछ था। लेकिन जब आप बड़े हो गए, एडल्ट हो गए, फिर आपको आत्मनिर्भर होना है ना। आपको अपने जीवन के बारे में जो कई चीज़ें हैं, मुख्य चीज़ें हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि भाई ये आपकी जिम्मेवारी है। अब क्या है, कई चीज़ें हैं। अब कई बंदे कंप्लेन करते रहते हैं, मैं यार मेरे जीवन में तो ये कठिनाई है, मुश्किलें हैं। और मैंने देखा है कईयों के जीवन में जो ऐसे रोते रहते हैं ना, वो उनकी कठिनाइयाँ उनके कारण ही होती हैं, उनकी सोच के कारण। उनके कार्य ऐसे हैं, गलत काम कर रहे हैं, गलत डायरेक्शन में लगे हैं। तो बैठिए एकांत में, शांत में कहीं बैठिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान में जाइए, सोचिए, विचार कीजिए, क्या मुश्किलें हैं, क्या परेशानी है आपके जीवन में, कैसे दूर कर सकते हो। ये बड़ा ज़रूरी है। अपने जीवन का आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, जिम्मेवारी लेनी है कि आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। हस्बैंड वाइफ है, मैंने देखा कई जगह झगड़ा होता है, वो उसको ब्लेम करता है, वो उसको ब्लेम करता है, दोनों पार्टनर एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। कोई ये नहीं सोचता कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ। उस दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, दोनों ये रियलाइज करेंगे तो झगड़ा ठीक है कभी कभार हो रहा है, लेकिन फिर वो मोमेंटरी होगा, समझ आएंगे, एक दूसरे को स्पेस देंगे। इस तरह से
आपका समय है। कई व्यक्तियों को मैंने कहा यार तुम प्राणायाम करो, ध्यान में बैठो, वो कहते हैं आपको पता नहीं मैं कितना बिजी हूँ, समय ही कहाँ है मेरे पास। अरे भाई 24 घंटे में 10 मिनट निकालना कोई मुश्किल बात नहीं, 15 मिनट निकालना मुश्किल बात नहीं। वो तभी होगा जब आप कोई काम जरूरी है ना, और फिर आप अपनी जिम्मेवारी समझोगे कि भाई ये मेरे को करना है, इससे मेरे को ही फायदा होना है, मेरे को ही फिर सक्सेस मिलनी है इससे, तो फिर आप समय निकाल लोगे। तो किस कई तरह की जिम्मेवारियां हैं, अपने कंधों पर लो। अपने जीवन को सुखमय बनाना है। सुख शांति नहीं है जीवन में, संतुष्टि नहीं है, खुशी नहीं है, तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। देखो क्या कठिनाइयां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या ऑब्स्टेकल्स हैं। वो तभी होगा जब आप अपने ऊपर, अपने कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, दूसरे पे नहीं थोपोगे कि उसके कारण ऐसे हो रहा है। दूसरे के बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते आप, लेकिन आप कैसे रिएक्ट करते हो दूसरे की बात पे, वो तो आपके कंट्रोल में है ना। तो बहुत कुछ आपके हाथ में है, इधर ध्यान दीजिए। और अंत में मैं एक चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है कोई अपने जीवन में लक्ष्य तय करना, लक्ष्य रखना। कई लोग मैंने देखे हैं उनका कोई लक्ष्य ही नहीं है, खासकर जो रिटायर हो जाते हैं, ओल्ड हैं, गए उनसे पूछो ना, ठीक है जो कट जाए सो भला। अरे यार, एक तो ये आप लोग मानते हैं कि भाई मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है और इसकी कितनी संभावनाएं हैं, सेल्फ रियलाइजेशन है, आत्म साक्षात्कार कर सकते हो, और वहाँ पे आप जीवन के अंतिम पड़ाव में सोच रहे हो कि भी वो जो कट जाए जी अच्छा है समय। अरे क्या हो गया। तो इसलिए जीवन में लक्ष्य होना बहुत जरूरी है, हर किसी के लिए है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसमें आप खेल के, आप स्पोर्ट्समैन हो तो उसमें कोई ना कोई आइडल, आराध्य व्यक्ति रखिए कि भाई मैंने उस जैसा बनना है, अच्छा बनना है, महान बनना है, मैंने महात्मा गांधी जी जैसा बनना है। आध्यात्मिक उन्नति करनी है, क्या मैंने स्वामी विवेकानंद जैसा बनना है, और कई है। कोई ना कोई आराध्य, आइडल जिसे कहते हैं, वो जरूर होना चाहिए। वो आपको गाइडेंस देगा कि कहाँ पहुंचना है, लक्ष्य क्या है, उसको सामने रखिए, उसकी पिक्चर लगाइए घर में। अब यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए जो आपका बड़ा गोल है ना, बड़ा लक्ष्य है, वहां तक पहुंचने में तो कुछ समय लगेगा ना। इसलिए आपको छोटे छोटे लक्ष्य और रखने पड़ेंगे उसी दिशा में। जो बड़ा लक्ष्य है उसी दिशा में छोटे छोटे लक्ष्य रखने पड़ेंगे जिनको आप आपकी दिनचर्या में ला सको। उससे क्या होगा, आपका डायरेक्शन बनी रहेगी उस ओर, आप जो आपका जो है ना, आपका उन्नति उस ओर होती रहेगी धीरे धीरे। एक कहावत है कि छोटी सक्सेस बड़ी सक्सेस को जन्म देती है। यानी कि छोटे छोटे लक्ष्य रखोगे ना, उनमें जब आपको सफलता मिलेगी आपकी हिम्मत और बढ़ेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आपको लगेगा हाँ भाई वो बड़ा गोल भी एक दिन अचीव हो जाएगा। सुबह उठते हो, अब कई लोग मैंने देखा, अरे यार एक दो और दिन चढ़ गया, बड़े नकारात्मक। क्यों? लक्ष्य नहीं है। आपके लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य के साथ छोटे छोटे लक्ष्य होंगे ना, उठोगे, अरे भाई जो मैंने कल नहीं किया आज मैंने ये काम करना है, फिर आपके अंदर उत्साह होगा। आपने डॉक्टर हेगड़े जी का नाम सुना होगा, बड़े ही महान डॉक्टर हैं, हमारे भारत में ही हैं। वो बड़े, उनमें बहुत विद्वान हैं, बड़े उनके अंदर विजडम है। उन्होंने एक बार एक मैंने लेक्चर सुना उनका, तो वो कहते हैं कि जो सेहत की डेफिनेशन क्या है, हेल्थी पर्सन उसकी डेफिनेशन क्या है, क्या मतलब कि रोग मुक्ति, किसी के अंदर भी रोग नहीं है तो वो हेल्दी है? कहते नहीं, हर किसी के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट, कोई ना कोई रोग, छोटा बड़ा कुछ ना कुछ तो है ही। तो रोग मुक्ति हेल्थ की निशानी नहीं है स्वास्थ्य की। तो फिर स्वास्थ्य की क्या डेफिनेशन है? तो उन्होंने कहा कि जब आप सुबह उठते हो ना, अगर आप में उत्साह है, उत्साह कि हाँ भाई नया दिन हुआ, हे ईश्वर शुक्रिया, जो मैं नहीं कर सका आज करूंगा, वो तभी आएगा जब आपके उस दिन के भी कुछ गोल होंगे, कुछ लक्ष्य होंगे। फिर आपको होगा जल्दी उठूं मैं, ये कार्य करना है। और
आपको उत्साह होना चाहिए आपके अंदर दूसरों की सहायता करने में, जहाँ भी किसी भी रूप में आप कर सकते हो। ये दो चीज़ें अगर हैं ना तो आप हेल्दी हो। चाहे आपके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट, कुछ ना कुछ बीमारी है, डजेंट मैटर, उसका इलाज करो, लेकिन वो फिर बाधक नहीं बनेगी, वो आपको नकारात्मक नहीं बनाएगी अगर आपके अंदर उत्साह होगा। और वो तभी होगा जब बड़े गोल के साथ साथ छोटे छोटे गोल भी होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई ये इस बातें। उम्मीद है इन बातों को अपने जीवन में उतार कर आप जिस किसी भी फील्ड में आपका जो भी लक्ष्य है, जो भी आइडल है, जैसा भी बनना चाहते हो, ये आपको फायदा देंगे। और ये आते हैं सकारात्मक मनोविज्ञान के अंदर, जो आजकल इसकी बड़ी चर्चा है। उम्मीद है कि आपको मेरे इस वीडियो से एक डायरेक्शन मिलेगी आत्म प्रबंधन की ओर, और वही प्रबंधन जो है आपके जीवन में फिर बड़ी से बड़ी सक्सेस लेके आएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।